टेक ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक मेरा ये है कि कैपेसिटर। आप जानते हैं कि 5 पार्ट आप लोग देख चुके हैं, लेकिन कमेंट में देखे हैं कि सर इसका जो है 6वां पार्ट बनाइए। 6वां पार्ट जो मेरा होगा आज, सिंबल के हिसाब से जो आप पार्ट 1 देखे होंगे उसमें हम सर्किट सिंबल बनाए थे, तो उस हिसाब से आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर भी क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बारे में आप जानते हैं कि मोबाइल के पीसीबी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो आपका सारे कंपोनेंटों से ज़्यादा कैपेसिटर ही है। तो आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूर करेंगे कि कंडेंसर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, क्यों लगाया जाता है छोटे सर्किटों में, बड़े सर्किटों में। आज हम उसके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं, आपको समझाते हैं कुछ। यहाँ हम कुछ सर्किट बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। वैसे तो आप सर्किट सिंबल देखे होंगे कि हम ऐसा बनाए थे, एक जगह ऐसा बना हुआ है और एक जगह ऐसा बना हुआ है। होता क्या है कि कंडेंसर हमारा वास्तव में 2 प्रकार का होता है। एक आप जानते हैं पोलराइज्ड और दूसरा होता है नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड आपको पता होगा कि जब हम सिंबल के बारे में पढ़े थे तो इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ था तो हम इसको कहे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक और ये हमारा क्या होता है, सेरेमिक होता है। ये पीएफ होता है, पीएफ कंडेंसर होता है। तो पोलराइज का मतलब ये है कि इसमें पोलराइज मतलब कि पोल, यानी इस कैपेसिटर में 2 पोल होते हैं। ये पोलराइज मतलब कि इसमें एक पिन हमारी माइनस की होती है और एक प्लस की होती है। और इसमें क्या सिंबल इसका ये वाला होता है पोलराइज का। और नॉन पोलराइज में आप देखे होंगे, जैसे आपको हम दिखला भी दे कि देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे जब ये वाला शायद आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा छोटा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमारा सेरेमिक होता है, ये पीएफ होता है और इसमें प्लस माइनस कोई नहीं होता है, इसलिए हम इसको नॉन पोलराइज करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक होता है ये पोल वाला। इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये जो पूरी पीले कलर की पट्टी बनी होती है ये हमारा पॉजिटिव की पिन होती है। और एक तरफ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे माइनस का पॉइंट बना हुआ है लकीर पे, ये हमारी माइनस की पिन होती है। इसका यूज हम लोग हमेशा डीसी के सर्किटों में, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में डीसी की चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ यूज किया जाता है। जबकि ये वाला हम लोग एसी डीसी हर जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये आपका पोलराइज होता है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये पहचान गए होंगे कि ये पोलराइज नॉन पोलराइज। अब हम आपको बता दें इसके वर्क के बारे में कि वर्क क्या करता है, ये क्यों लगाया जाता है। इसको आप देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्किप करेंगे कुछ पॉइंट आपका छूट जाएगा, पूरा वीडियो समझ नहीं आता है तो कहते हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें पोलराइज वाले की तो आप देखेंगे कि अगर कोई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड ले लीजिए, ये कोई पीसीबी, इसमें बहुत सारे आपके कैपेसिटर ये लगा होता है पोलराइज वाला, जगह जगह पे लगा होता है, 3 4 5 6 लगा होता है। वास्तव में सारे कैपेसिटर करते क्या है कि जिस जगह पर लगेगा, यानी उस बोर्ड में जो फंक्शन होगा, जो क्रिया होती है, अलग अलग विभाग को अलग अलग सप्लाई देती है। जैसे आपको पता है कि ये करता क्या है, तो आपको ये भी पता है कि कंडेंसर का काम हमारा होता है ये इलेक्ट्रिक या हिंदी में कहें तो विद्युत क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर भर के रख देता है। इसलिए भरता है कि किसी कारण
जिस बोर्ड में लगा है अगर वो बोर्ड वर्किंग में है, चल रहा है, और इधर की सप्लाई जिससे सप्लाई दिया गया है इधर सप्लाई कुछ कम बेसी होती हो तो ये जो आगे सर्किट में देगा यहाँ आपकी सप्लाई कम बेसी ना हो, क्योंकि आगे अगर कम बेसी होगी तो आगे की सर्किटों में दिक्कत होगी, जो फंक्शन है वो आपका रुक सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हर जगह पर अलग अलग ये कैपेसिटर एक एक लगाया जाता है। अब इसका मेन वर्किंग काम कैसे करता है हम आपको वो भी समझा दें। अब जैसे मान लीजिए ये एक हमारा नल है, इसमें से पानी गिर रहा है, टोटी है, ये नल बाहर से सप्लाई का है, सप्लाई से आ रहा है। इसमें क्या होगा, जो पानी का फ्लो होगा वो आप जानते हैं कभी थोड़ा धीमा आ सकता है, थोड़ा सा कभी तेज आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो सर्किट पे लगाते हैं, सर्किट पे बनाते हैं, हमको क्या है एक मात्रा में चाहिए। इसलिए अगर यहीं पर हम एक बाल्टी लगा दें तो बाल्टी में पानी तो धीरे धीरे भर जाएगा, लेकिन अब इसी बाल्टी में हम एक टोटी और लगा दें तो यहाँ से जो पानी होगा वो एक फोर्स में गिरेगा, क्योंकि वो पानी हमारी इस बाल्टी से आ रही है, यानी इस बाल्टी में यहाँ तक भी पानी है तो एक ही फोर्स में आएगा। जब पानी ख़त्म होगा तब यहाँ कम होगा। इसलिए ये कैपेसिटर वर्किंग जब होती है तो ये भरता रहता है, जब तक ये सप्लाई में काम करेगा, मेन जो सप्लाई देंगे वो इसको भरता रहेगा और यहाँ से एक मात्रा में जो है कि सप्लाई आगे सर्किट को देता है ताकि आगे की सर्किट रुके ना। ठीक है दोस्तों, ये था इसका वर्किंग। अब हम कुछ मोबाइल के कैपेसिटर के बारे में बता दें। ये आपका पोलराइज था दोस्तों। क्या है कि मोबाइल में पोलराइज बहुत कम यूज है। पुराने मोबाइलों में नोकिया सैमसंग भी यूज होते थे, लेकिन अब क्या है बल्कि ना के बराबर है, एक आध मिलेगा तो मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मोबाइल में क्या मिलेगा, पीएफ। मोबाइल में इस प्रकार का होता है, आपको पहले बताया गया था जब हम सर्किट पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम बताए थे कि ये कैसा होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि दोनों तरफ आपका सिल्वर पॉइंट होती है और जो बीच में होता है वो आपका ब्राउन होता है, यानी भूरा होता है। ये आपके पीसीबी पे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और मोबाइल के पीसीबी में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पीसीबी में पहचानते कैसे हैं, उसकी चेकिंग क्या है, हम उसकी चेकिंग भी आपको बता दें। कि अगर जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं पीसीबी में, लगभग मान के चलिए कि अगर 100 कैपेसिटर लगा है तो उसमें से 90 कैपेसिटर आपका हमेशा ये पैरेलल में लगाया जाता है। यानी कि कोई मोबाइल की सप्लाई हो तो उसमें क्या होता है कि पैरेलल का मतलब कि इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमारे मेन सिग्नल में या सप्लाई के लाइन में लगा होता है और दूसरा कोना अर्थ कर दिया जाता है, जीएनडी ग्राउंड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं आपका पैरेलल। ये पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन आप कुछ कैपेसिटर मोबाइल में ऐसे भी लगे हैं जो आगे जब मोबाइल की सर्किट चलेगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ कैपेसिटर आपके सीरीज में भी लगे हैं। जैसे कि इसके लाइन में एक कैपेसिटर लगा दिया जाए तो यहाँ से होकर इधर से निकलेगा। इस प्रकार जो कैपेसिटर लगता है इस कैपेसिटर को बोलते हैं सीरीज। ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा है। तो जब हम मोबाइल की चेकिंग करेंगे, पीसीबी पर जब कैपेसिटर की चेकिंग करेंगे, इसकी चेकिंग क्या होगी, या आप मल्टीमीटर के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं कि मल्टीमीटर को आप रखेंगे कहाँ पे, कंटिन्यूटी में। और कंटिन्यूटी को रखने के बाद रेडिया फ्लैग कोई भी प्लाग हम मोबाइल के कहीं पर भी जीएनडी ग्राउंड कर देते हैं। और ग्राउंड करने के बाद दूसरे प्लाग से इस कैपेसिटर के एक तरफ रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बजेगा नहीं। वहाँ पे क्या है, या तो कुछ रीडिंग बताए
या तो कुछ ना बताए, तो उसको सही समझेंगे। अगर दूसरी तरफ भी कुछ ना बताए या वही रीडिंग यहाँ भी बता रही है, तो ये आपका कैपेसिटर लीकेज भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बीच में आप जानते हैं ओपन होता है। ये एक सेमी कंडक्टर बीच में होता है, सप्लाई को लेके एक तरफ से लेके और दूसरी तरफ फ्लो करता है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे कि एक तरफ बजना चाहिए। ये क्यों बजेगा? क्योंकि हम आपसे बताए हैं कि प्लग एक ग्राउंड कर देंगे, तो ग्राउंड से जब ग्राउंड मिलेगा तो बजेगा, और जो लाइन में होगी वहाँ पे नहीं बजेगी। यहाँ पे क्या होगी, या तो जो एक रीडिंग कुछ बताए या तो कुछ ना बताए, तो हम सही समझेंगे। यहाँ का पढ़ना चाहिए, इधर से जब चेक करें फिर आप उस लाइन में जाएंगे, यानी जिस लाइन में वो लगा है, जिस चीज़ में लगी है, जब हम यहाँ प्लग रखेंगे, अब यहाँ रखेंगे तो बजना चाहिए, और इस कंडीशन में यहाँ नहीं बजना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम बताएं कि मोबाइल के कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन होगा, तो नेटवर्क सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर लगेंगे वो सब आपके सीरीज में लगेंगे, यानी नेटवर्क वाला जितना भी कैपेसिटर आप चेक करेंगे वो सब आपकी बीप की आवाज़ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बीप की आवाज़ करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझेंगे कि ये वाला कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये कैपेसिटर आपका सीरीज में, और नेटवर्क विशेष करके नेटवर्क वाले विभाग में जितने भी लगेंगे वो सारे बजेंगे। और एक कैपेसिटर मोबाइल में ऐसा भी लगा है जिसको हम लोग बूट कैप के नाम से जानते हैं कि हम वो बूट कैप है, इसको बूट कैप कहा जाता है। शॉर्ट नेम है बूट कैप, मतलब बूट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लगाया गया है वो आपके मोबाइल के चार्जिंग के लाइन में लगाया गया है। आगे सर्किट मोबाइल में चलेगी तो आप लोगों को पता चलेगा। इसमें क्या है कि एक चार्जिंग आईसी है, मान लीजिए एक चार्जिंग आईसी, मोबाइल में एक BQ नाम की आईसी लगी होती है जो केवल चार्जिंग का ही काम करता है। और इस लाइन में जो आपका कैपेसिटर लगेगा, वो कैपेसिटर का एक सीधा कैपेसिटर का एक सीधा कहाँ होगा, इस आईसी के पॉइंट पे पिन पे जाएगी, और कैपेसिटर का दूसरा सीधा जो होगा, जो हमारी बैटरी लगती है, बैटरी की जो सप्लाई होती है 3.7 से 4.2, उस लाइन में लगी होती है। तो जब भी आप इस कैपेसिटर को चेक करेंगे सप्लाई दे करके, मल्टीमीटर को 20 रेंज में रख करके डीसी में, तो क्या होगा कि अगर आप जब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग 12 से 16 वोल्ट की सप्लाई बताएगा। जबकि इस तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जो है कि 3.7 से लेके 4.2 तक का सप्लाई बताएगा। इसलिए यहाँ ये बताएगा क्योंकि ये हमारी वीबैट की लाइन में लगा है, यहाँ पे बैटरी की सप्लाई आती है जिससे ये चार्ज होगी, देगा उधर। और जो दूसरा कोना होगा, इस कोने पर चेक करेंगे तो यहाँ भी सप्लाई बताएगी, वो लगभग सप्लाई होगी आपकी 12 से 16 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं बूट कैप। ये एक स्पेशल कैप है, ये एक ही होगा पूरे मोबाइल में, और चार्जिंग आईसी के पास ही होगा, चार्जिंग के लिए ही लगाया जाता है। ये बूट कैप जब खराब हो जाता है मोबाइल में सारी चार्जिंग रुक जाती है, भले ही सब कुछ सही रहे, आईसी सही रहे, ये सही रहे, ये आपका चार्जिंग में रुकावट पैदा कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज कैपेसिटर के बारे में कुछ नॉलेज हो गई होगी। अगला जो वीडियो बनेगा मेरा, उसके बाद जो सर्किट में देखेंगे आप, उसके बाद जो होगा उस कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा जानते हैं कि हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है, इसलिए। और उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी वीडियो बने, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पार्ट 1 से लेके जितना भी बने आप टाइम निकाल के, हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि कापी लीजिए, पेन लीजिए और ईयरफोन लगाइए, और कोई समय निकालिए रात में चाहे कभी, जब भी आप खाली रहें उस वीडियो को पूरा देखें, बल्कि उसको लिखें भी। आप लिखेंगे, अगर उस समय भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो हम आपको फिर से उसके बाद दूसरे वीडियो में हम ऐड करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।